ओके, सो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोमोसोम्स के कुछ मॉडल या स्पेशल क्रोमोसोम्स। मैं आपको बोला था कि दो दो पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, 2 वीडियो में अपलोड करूंगा। तो पहला अगर कभी आपको पूछा तो फोल्डेड फाइबर मॉडल, कभी कभी आपको पूछते हैं, ये समटाइम दे आस्क यू। तो आपको अगर ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, सो दिस इज द व्हाट, दिस इज योर folded fiber model. The folded fiber model was given by Dupuy, याद रखो। ओके, दिस मॉडल वाज गिवन बाय ड्यूप्रॉ। ये जो मॉडल दिया है फोल्डेड फाइबर का मॉडल, ये किसने दिया है? ड्यूप्रॉ ने दिया है। सो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस मॉडल वाज गिवन बाय ड्यूप्रॉ। मैं आपको मॉडल बताऊंगा व्हाट दिस मॉडल सेज। ये ड्यूप्रॉ ने क्या बोला कि ड्यूप्रॉ ने एक्चुअली, देखो दो मॉडल हम पढ़ रहे हैं, फोल्डेड फाइबर मॉडल और दूसरा मॉडल हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। ओके, न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल वाज गिवन बाय कोरेनबर्ग एंड थॉमस इन 1974। उसके ऊपर आपको 4 मार्क का 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है अगर आ गया तो। मैंने पहले ही बोला था क्रोमोसोम के क्वेश्चन, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, मॉडल ऑफ द क्रोमोसोम पैकिंग का, और चौथा स्पेशल क्रोमोसोम। तो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। पहले में हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखा। यहाँ पे हम क्रोमोसोम का पैकिंग के लिए जो 2 मॉडल है उसमें से एक ही पूछा जाता है, न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड, और दूसरा आपको स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम में उसके ऊपर आपको पॉलीटीन, और अगर आ गया क्वेश्चन तो पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड जाइंट क्रोमोसोम के ऊपर आ सकता है। सो वी विल सी दैट। पहला पोर्शन हम देख रहे हैं फोल्डेड फाइबर मॉडल। तो फोल्डेड फाइबर मॉडल वाज गिवन बाय ड्यूप्रॉ। अब ये इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि हिस्टोन के हेल्प से जो डीएनए है पहले क्वाइलिंग होती है। फर्स्ट क्वाइलिंग इज टेक्स प्लेस इन अ डीएनए विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके वेट, इफ यू विल सी हियर इन दिस डायग्राम, तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये क्रोमोसोम है आपका, ये क्रोमेटिड है, ठीक है, ये आपका क्रोमेटिड है। अगर आप याद हो कि दिस इज द वन क्रोमेटिड, दिस इज द अनदर क्रोमेटिड, ये आर्म है, इसका इधर आर्म है, ये सेंट्रोमियर का पोर्शन है। इस तरह से आपका क्या दिख रहा है? क्रोमोसोम दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? व्हाट यू आर एबल टू सी, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? तो यू आर सीइंग दैट सबसे पहले क्या होगा, ये क्वाइल होंगे एक हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे के साथ, और उसके बाद फिर सुपर क्वाइलिंग होगी। देखिए पहले ये क्वाइल हो रहा है और उसके बाद फिर ये सुपर क्वाइलिंग हो रही है, मतलब ये फिर और क्वाइल हो जाएंगी, फिर और फोल्ड हो जाएंगे, फिर और कंडेंस हो जाएंगे। ये कौन बता रहा है? दिस इज, ये मॉडल बोल रहा है फोल्डेड फाइबर मॉडल। फोल्डर क्या फोल्ड हो रहा है? फाइबर। क्वाइलिंग हो रही है, फिर सुपर क्वाइलिंग हो रही है, यही इसका बोलना है। पहले 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट का एक फाइबर बनता है, उसके बाद फिर उसमें बड़ा, मतलब ये फाइबर्स फिर कॉम्पैक्ट होके, मतलब ये देखिए पहले ये फाइबर बना, उसके बाद ये फाइबर की फिर सुपर क्वाइलिंग हो गई। इसको हम बोलते हैं फोल्डेड फाइबर मॉडल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज फोल्डेड फाइबर मॉडल। नाउ अनदर मॉडल इज व्हाट? न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। दूसरा जो मॉडल है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। सो अनदर मॉडल इज न्यूक्लियोसोम एंड सोलेनॉइड मॉडल। I already told that this model was given by Korenberg and Thomas. कोरेनबर्ग एंड थॉमस, इन दोनों ने इस मॉडल को दिया इन 1974। ईयर याद रखना। अब जब भी आपको ये मॉडल एक्सप्लेन करना है, यू विल एक्सप्लेन। आपके मिड टर्म में आने का चांस है, जिसका मिड टर्म हो गया उनकी बात अलग है, लेकिन एंड टर्म में तो आने का चांस है। तो यू शुड एबल टू एक्सप्लेन। आपको क्रोमोसोम के ऊपर 8 नंबर के क्वेश्चन है, तो एक हो सकता है स्ट्रक्चर या न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल, या आपका क्लासिफिकेशन न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल, या फिर न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल, या आपका स्पेशल क्रोमोसोम। 4 में से कोई भी 2 आ सकता है। देखिए दैट इज अ गेस, है कंपल्सरी नहीं। आप बोलोगे आपने बोला था, क्वेश्चन तो कुछ भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। ये डेट इट्स डिपेंड ऑन हिम, क्या पूछना है वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। नाउ तो ये हो गया। अब क्या होता है? नाउ जस्ट ट्राई टू वॉच दिस फिगर। इस डायग्राम को आप देखो अच्छे से। यहाँ पे अगर देखोगे, दिस इज अ डीएनए, कितना? 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर का मतलब होता है 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट का क्या है? ये आपका डीएनए। अब डीएनए विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब हमें थोड़ा सा हिस्टोन प्रोटीन को अच्छे से देखना है। डीएनए इज मेड अप बाय हिस्टोन प्रोटीन। अगर हिस्टोन प्रोटीन की हम बात करेंगे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स।
देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा, हमने कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, हमारा एक पॉइंट बाकी है, दैट वी विल डिस्कस। ओके, अभी देखेंगे। पता नहीं वो स्लाइड से कैसे हट गया, हो सकता है मैंने ब्लैंक स्लाइड डाली तो उसके ऊपर आ गई होगी, तो इसलिए वो कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए बाकी रहेगा, तो वी विल डिस्कस दैट आल्सो। ठीक है, तो 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स है इसमें क्रोमोसोम में। तो पहला है H1, दूसरा है H2A, तीसरा है H2B, चौथा है H3 एंड फिफ्थ इज H4। फिफ्थ क्या है आपका? H4 है। सो दीज आर द 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ये 5 डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल है। अब होता क्या है, हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक साथ आके ऑक्टेमर तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? इट फॉर्म ऑक्टेमर। कैसे? आगे दिया होगा, ये है, ये आपको दिख रहा है। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स 8 एक साथ आते हैं और इस तरह का ये ऑक्टेमर तैयार होता है। अब कैसे ऑक्टेमर तैयार होता है? हियर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2A, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2B, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H4 comes together। दो मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं और क्या बनता है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेमर। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम निकालेंगे। राउंड में होता है, वैसे मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं आया, बट आप ये समझ लो कि ये ऑक्टेमर बना विद द हेल्प ऑफ व्हाट? 2s2 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 2। अब क्या 2s2 H2A, H2B, H3, H4। तो इसमें H1 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हु इज नॉट पार्टिसिपेटिंग? H1। आपका H1 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सो रिमेंबर दिस। कभी कभी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन प्रोटीन नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेमर, तो वो H1 है। H3, H4, H2A, H2B, these are the participating organelle in a histone proteins या ऑक्टेमर। सॉरी, ये हिस्टोन प्रोटीन्स का ऑक्टेमर जब बनता है तो ये 4 मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल, ऐसे 8 मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं। समझ लो ये H2A है, हो सकता है इधर कहीं H2A होगा, इधर H3 है, हो सकता है इधर कहीं H3 होगा। सो इस तरह से 8 मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल, हर हिस्टोन प्रोटीन्स के 2 मॉलिक्यूल एक साथ आके 2s2 रेशियो में 8 मॉलिक्यूल या 8 आपका ऑक्टेमर तैयार होता है। दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टेमर। अब इस हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर डीएनए क्या करता है? 1/3 टर्न लेता है। व्हाट डीएनए डू? डीएनए टेक्स 1/3। कभी कभी ये 1/3 टर्न का भी क्वेश्चन आपको आता है। और इस 1/3 टर्म में 146 बेस पेयर्स कवर होती है। हाउ मेनी? 146 बेस पेयर्स कवर्ड इन दिस 1/3 टर्न। रिमेंबर दिस। तो अच्छा, ये हो गया। अब H1 का क्या काम है? H1 क्या करता है? H1 क्या करता है? ये जो आपका 1/3 टर्न हो गया, उस टर्न को पैक करने का, लिंक करने का, दिस इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए। इसको हम क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। इसको हम लिंकर डीएनए भी बोलते हैं। तो ये जो आपका ऑक्टेमर्स बने हैं, उनको जोड़ने का, उनको स्टेबलाइज करने का काम अगर कौन करता है? दैट इज डन बाय H1। ये आपका H1 कर रहा है। ये अलग है, ऑक्टेमर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इट इज अ वर्किंग इंडिविजुअली, इसका अलग रोल है। ऑक्टेमर फॉर्म करने का रोल है 4 हिस्टोन प्रोटीन्स का, लिंक करने का काम खाली एक काम है H1 का। तो अकेला H1 काफी है। 8 मॉलिक्यूल जो काम नहीं करते, वो अकेला H1 काम, सिंगल मॉलिक्यूल काम करता है। तो कभी कभी अगर आपको क्वेश्चन आ गया, 8 मॉलिक्यूल अगर आपको हिस्टोन में लग रहे हैं तो लिंकर का कितना लगेगा? खाली 1। आपको H2A के 2 लगेंगे, H2B के 2 लगेंगे, H3 के 2 लगेंगे, H4 के 2 लगेंगे, H1 का खाली सिंगल लगेगा। तो दैट इज, अभी कभी कभी क्वेश्चन आता है H1 is also called as linker DNA। H1 is also called as linker DNA। चलो पीछे चलते हैं। नाउ ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यू कैन सी हियर, स्ट्रक्चर क्या बना है? ऑक्टेमर तैयार हो गया, उसके ऊपर डीएनए का 1/3 टर्न हो गया, दिख रहा है आपको क्लियरली। 1/3 टर्न ले लिया। यहाँ पे आपका लिंकर डीएनए काम कर रहा है, लिंक करने का। ओके, अब क्या? अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस स्ट्रक्चर, ये जो आपका ये स्ट्रक्चर दिख रहा है एक दूसरे के पास, ये आपका है न्यूक्लियोसोम। ये वह आपका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम का जो क्रोमेटिन फाइबर बन रहा है, वो अगर फिर कंडेंस होगा, वो जो
अगर अगेन देयर विल बी कंडेंसेशन, पहले 300 एक्स्ट्रा यूनिट का ये न्यूक्लियोसोम बना, फिर न्यूक्लियोसोम कंडेंस्ड सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम, फिर कंडेंसेशन होगा। ये देखिए न्यूक्लियोसोम है, ये कंडेंस हो रहा है, अगेन पैकिंग हो रहा है, वो फिर 700 900 1400, ये देखिए आपका एंड 1400 नैनोमीटर का, मतलब फिर और एक बार ये, उसके बाद क्या हो गया, 300 का 700 में कंडेंस हो गया, फिर 700 का फिर कंडेंसेशन हुआ, 1400 कंडेंसेशन। तो ये पैकिंग हो रहा है, मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड, उसको बोलते हैं हम सोलेनॉइड, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ सोलेनॉइड। समझ में आ रहा है, कंडेंसेशन इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ सोलेनॉइड। व्हाट इज द न्यूक्लियोसोम, जो इतना टाइटली कंडेंसेशन नहीं है, उसमें आपको क्लियरली ऑक्टेमर दिख रहा है, क्लियरली आपको लिंकर डीएनए दिख रहा है। जो आपका 300 एक्स्ट्रा यूनिट का जो क्रोमैटिन फाइबर बनेगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, NEUCLEOSOME, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे हम उसको, ठीक है। और उस न्यूक्लियोसोम अगेन कंडेंस होगा, अगेन उसका रिकंडेंसेशन होगा, उससे जो मॉडल, उससे जो फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड। तो ये है आपका पूरा मॉडल, आपको मॉडल अच्छे से समझाना है। डीएनए होता है, डीएनए में क्रोमोसोम इज अ कंपोज ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन लगभग 80% 80% प्रोटीन इन क्रोमोसोम इज हिस्टोन प्रोटीन, याद रखना है, ठीक है। 80% प्रोटीन जो है आपका हिस्टोन प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन होता है। रिमेनिंग 20% प्रोटीन इन अ क्रोमोसोम इज अ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, वो पार्टिसिपेट नहीं करता डीएनए को पैक करने में, वो बाकी रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये है आपका न्यूक्लियोसोम कैसे बन रहा है, आपको फिर ऑक्टेमर दिखानी पड़ेगी। ऑक्टेमर किसका बनता है, ऑक्टेमर इज फॉर्म बाय कंपोजिशन और इंटरेक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2A, H2B, H3, H4, ये दो रेशियो में आते हैं, और उसके ऊपर डीएनए 1/3 टर्न लेता है, उसके 146 बेस पेयर कवर होते हैं। सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोसोम एंड सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड क्या है, सुपर कॉइलिंग ऑफ द न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम की फिर कॉइलिंग होगी, पैकिंग होगी, ओके, उसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड। तो ये भी मॉडल लगभग डुप्रे ने जो दिया था फोल्डर फाइबर मॉडल वैसे ही है, बट यहाँ पे उसने फोल्डेड फाइबर मॉडल में हमें पता नहीं चला हिस्टोन प्रोटीन कैसे, ऑक्टेमर क्या है, एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन बाय कोरनबर्ग एंड थॉमस इन दिस मॉडल। समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, ये हमने देखा, अब हमें देखना है स्पेशल क्रोमोसोम्स। स्पेशल क्रोमोसोम्स में हम दो स्पेशल क्रोमोसोम पढ़ेंगे, दैट इज द जाइंट क्रोमोसोम एंड लैम्ब्रस क्रोमोसोम। बी क्रोमोसोम इज एक्सेसरी क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा है, वो स्पेशल है लेकिन एक्स्ट्रा है। ये क्या है, ये आपके जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड क्रोमोसोम से फॉर्म होते हैं। ये जाइंट क्रोमोसोम भी और आपका लैम्ब्रस क्रोमोसोम भी क्या होता है, जो आपको ऑलरेडी प्रेजेंट क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल देता है और वो स्पेशल क्रोमोसोम बन जाता है इन अ स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उसको हम बोलते हैं स्पेशल क्रोमोसोम। ये भी है लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम से नहीं बना। दीज क्रोमोसोम फॉर्म फ्रॉम अ नॉर्मल क्रोमोसोम। नॉर्मल क्रोमोसोम एक रुद्र रूप, देख हम बोलेंगे तो हम बोलते हैं ना, ये कोई टीचर है कभी गुस्सा नहीं होता, लेकिन आप वो एक आध दिन इतना गुस्सा होता है ना, आप बोलते हैं यार सर हमने आपका ये रूप पहली बार देखा है। तो ऐसे इसमें क्रोमोसोम जनरली नॉर्मल होता है ये वाला, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में वो स्पेशल बन जाता है। कैसे बनता है वी विल सी, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल क्रोमोसोम। तो यहाँ पे हम दो क्रोमोसोम देखने जा रहे हैं। पहला है आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज बल्बियन क्रोमोसोम, इसको हम बल्बियन क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ओके। क्योंकि बाल्बियन नाम के साइंटिस्ट ने इसको, यस ये बाल्बियन, बाल्बिनी नाम के साइंटिस्ट ने 1881 में उसको डिस्कवर किया था। नाउ अब ये पॉलीटीनो क्रोमोसोम थोड़ा सा, अब इसको आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे इस क्रोमोसोम को समझ नहीं पाते। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट नाउ, कॉन्सेंट्रेट हियर, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो। पॉलीटीनो क्रोमोसोम, द न्यूक्लियस ऑफ अ सलाइवरी ग्लैंड, ये कहाँ पे पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड के न्यूक्लियाई में, ऑफ डिप्टेरा लार्वा, जो डिप्टेरियन लार्वा है। कभी कभी क्वेश्चन आता है पॉलीटीन क्रोमोसोम, जिसको हम बाल्बियन क्रोमोसोम भी बोलते हैं, वो कहाँ पे पाया जाता है, इट फाउंड इन डिप्टेरियन पेस्ट के सलाइवरी ग्लैंड में। कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ डिप्टेरियन पेस्ट लाइक डोर्सोफिला,
हैव अनयूजुअल लॉन्ग एंड वाइड क्रोमोसोम। क्या होता है, ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम कितना है 8, तो 8 के 8 क्रोमोसोम एक जगह आके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड में। कौन से पेस्ट में, डिप्टेरियन पेस्ट में, लार्वा, डिप्टेरियन पेस्ट के जो लार्वा है वहां पे। देखिए ये कंडीशन आप समझ लो। तो यहाँ पे होता क्या है, एक कॉमन सेंट्रोमियर बनता है, उस कॉमन सेंट्रोमियर पे क्रोमैटिड्स आके जुड़ जाते हैं, क्रोमैटिड्स आके जुड़ जाते हैं और वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर तैयार होता है, एंड दैट स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉलीटीन क्रोमोसोम। क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्रोमैटिड्स एक साथ आ रहे हैं, इसलिए हम वो पॉलीटीन क्रोमोसोम बोलते हैं। उसको हम बाल्बियन क्रोमोसोम भी बोलते हैं। द सलाइवरी ग्लैंड सेल डू नॉट डिवाइड आफ्टर ग्लैंड्स आर फॉर्म। ग्लैंड से एक बार सलाइवरी ग्लैंड्स बन गई तो ये फिर डिवाइड नहीं होती। देयर क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट सेवरल टाइम, लेकिन उसमें क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन होता है। उस ऐसे रेप्लिकेशन को हम बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम अंदर डिवाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमाइटोसिस। तो उसमें क्या होगा, एंड बिकम जाइंट साइज। फिर वो एंडोमाइटोसिस के कारण क्रोमोसोम बहुत होते हैं और वो क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो एक सेंट्रोमियर भी बन जाता है वहां पे। दिस दे आर डिस्कवर्ड बाय बाल्बिनी, लेकिन इसका नाम पोलर नहीं दिया। किसका, पॉलीटीन क्रोमोसोम का नेम जो किसने कॉइन किया, अगर टर्म पॉलीटीन क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय कोलर, याद रखना, डिस्कवर्ड बाय बाल्बिनी। इसको हम बाल्बिनी क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अब दिस इज ड्रोसोफिला का पॉलीटीन क्रोमोसोम है, ये ड्रोसोफिला का पॉलीटीन क्रोमोसोम है। अब होता क्या है, ये देखिए, ये सेंट्रोमियर आप समझ लो। यहाँ पे इस पोजीशन पे बहुत सारे हर क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। ये आपका थर्ड का क्रोमैटिड है, ये आपका सेकंड का है, इधर आपका सेकंड का दूसरा है, ये आपका एक्स क्रोमोसोम का है, ये आपका थर्ड का दूसरा है, ये आपका चौथे का है, तो आपका ये चौथे का पूरा दोनों क्रोमैटिड्स एक। तो इस तरह से आपको चारों क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स एक साथ आते हुए दिखेंगे। ठीक है, चारों के आपको, मतलब जितने भी पेयर है, 4 पेयर है, उसके क्रोमोसोम्स आपको एक जगह आते हुए दिखेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज जाइंट क्रोमोसोम, क्योंकि जाइंट हो चुका है। हम लैम्ब्रस क्रोमोसोम की नहीं बात कर रहे। लिख देखो, पॉलीटीन क्रोमोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज JIANT जाइंट क्रोमोसोम, याद रखना है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज बाल्बिनी क्रोमोसोम, इसको आप बाल्बिनी क्रोमोसोम्स भी याद रख सकते हो। तो 3 नाम है इसके, कंफ्यूज नहीं होना है। इट फाउंड इन सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ डिप्टेरियन इंसेक्ट्स। डिप्टेरियन इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड में भी मिलता है, जब उसमें एंडोमाइटोसिस होती है। क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स का ग्रोथ स्टॉप होता है, तो वहां पे एंडोमाइटोसिस मतलब विदाउट डिवाइडिंग सेल क्रोमोसोम इज गेटिंग डिवाइड इन नंबर ऑफ टाइम। अब होता क्या है, अब इसमें क्या होगा, ये जो आपके क्रोमैटिड्स है, ये क्रोमैटिड्स में क्या होगा, एक लूज स्ट्रक्चर डेवलप होगा। जहां पे भी फंक्शनल जीन होंगे, इट विल शो द, मतलब वहां का कंडेंसेशन लूज हो जाएगा और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। इसको हम बोलते हैं पप। देखिए, पॉलीटीन क्रोमोसोम, पप। तो ये आपको P² याद रखना है। पॉलीटीन क्रोमोसोम में क्या दिखते हैं, पप दिखते हैं। ओके, याद रखना, पॉलीटीन क्रोमोसोम में आपको पप याद रखना है। लैंप ब्रश, ब्रश में ब्रश याद रखना है। ब्रश में आपको, मतलब लैंप में आपको लुप दिखते हैं, लैंप ब्रश क्रोमोसोम में आपको लुप दिखने, तो वो L²। जब हम पढ़ेंगे लैंप ब्रश क्रोमोसोम आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी यह याद रखना है, पॉलीटीन क्रोमोसोम में आपको पप दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पप। अब ये पप क्या है, पप ये बैंड है, ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, लूज। ओके, ये आपको इस तरह से पप्स दिखेंगे। नाउ अब क्रोमोसोम पप, देयर आर सर्टेन inserting structure associated with the bands जाइंट क्रोमोसोम में आर कॉल्ड एज पप। आपको लगेगा कि ये स्वेलिंग जैसा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको, द स्वेलिंग आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम पप। उसमें स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। स्वेलिंग क्यों आ रही है, वहां का क्रोमोसोम का पोर्शन अनकंडेंस हो रहा है। अनकंडेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होना है। बट देयर शुड बी प्रोटीन सिंथेसिस, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होना जरूरी है, इसलिए वहां पे पप फॉर्म हो रहे हैं। ओके, सो दीज पप आर एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिप्रेजेंट एरियाज ऑफ द आरएनए सिंथेसिस। जितने भी आपको आरएनए प्रोटीन्स लगेंगे, जितने भी आपको एंजाइम्स लगेंगे, ऑल विल बी गेट सिंथेसाइज्ड। जस्ट 1 मिनट। हेलो।
हाँ बोल ना। बर हो हो चल चल हो चल चल थोडं ओके। सो सॉरी फोन आया था। तो ये है आपका पप। एंड पप कहाँ पे होता है? पॉलीटीन क्रोमोसोम में। पप क्या है? एक आपका लूज स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, फंक्शन मतलब रोल प्ले करता है फॉर द एक्सपोजर फॉर द व्हाट, क्या बोलेंगे उसको आप, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, आरएनए सिंथेसिस के लिए। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, एक तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसमें आपका जीन क्या होगा, जीन हाई लेवल पे एक्सप्रेस होगा, गिव्स एक्सप्रेशन एट हाई लेवल। अब जीन एक्सप्रेस कैसे होता है? थ्रू प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है। इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर द क्रोमोसोम अंडरगोज मेनी राउंड ऑफ एंडो रिडुप्लीकेशन, ओके, एंडो रिडुप्लीकेशन एंड द प्रोसेस अमाउंट ऑफ ग्लू। आपको वहां पे क्या करना है, एक ग्लू मतलब अमाउंट्स ऑफ ग्लू बिफोर प्यूपेशन। ग्लू मतलब ये प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन बहुत लार्ज क्वांटिटी में आपको प्रिपेयर करना है, तो ये ग्लू बन रहा है। देयर इज अ टेंडम डुप्लीकेशन, ये आपको मैं जब क्रोमोसोमल एब्रिविएशन में हम देखेंगे डुप्लीकेशन का पोर्शन तब बताऊंगा, अभी यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करते। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम वाज एक्सप्लेन बाय बाल्बिनी, आपको मैंने पहले ही बताया था। एंड द टर्म पॉलीटीन क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय कोलर, ये भी याद रखिए। कहां पे दिखता है? पॉलीटीन क्रोमोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज जाइंट क्रोमोसोम, क्योंकि बहुत सारे क्रोमैटिड्स के जाइंट एक साथ होते हैं। इसमें पप फॉर्म होता है। पप क्या करता है? क्रोमो फंक्शनल जीन्स की जगह पप फॉर्म होके वहां पे बहुत सारा एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, जितने भी फंक्शनल जीन है वो एक्सप्रेस होते हैं। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट पॉलीटीन क्रोमोसोम। नेक्स्ट स्पेशल क्रोमोसोम इज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। दूसरा जो स्पेशल क्रोमोसोम है, ओके, द नेक्स्ट स्पेशल क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। उसको हम क्या बोलते हैं? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम बोलते हैं। इट वाज गिवन दिस नेम बिकॉज ये, इसको ना लैम्प ब्रश क्यों नाम दिया? क्योंकि ये जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तब इसका स्ट्रक्चर, जब लैंप ब्रश को क्लीन करने के लिए, जो मतलब लैंप जब हमारे जो पुराने चिमनीज थी, ओके, वहां पे जो ऊपर का जो ग्लास को हम क्लीन करने के लिए जो लैंप ब्रश यूज करते थे, ऐसा ऐसे जो ब्रश यूज करते हैं उस जैसा वो स्ट्रक्चर दिखता है। ये आपको दिख रहा है, ये दिस इज अ स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। सो दैट इज अवर लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। याद आ रहा है? रिमेंबर नाउ। तो इट, ये जो नेम है ये फ्लेमिंग ने दिया, द फर्स्ट ऑब्जर्व जो ऑब्जर्व बाय फ्लेमिंग, ओके। एंड द नेम लैम्ब्रश क्रोमोसोम वाज गिवन बाय रुकर्ट, सॉरी, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व फ्लेमिंग ने किया और इसको नाम लैम्ब्रश क्रोमोसोम दिया रुकर्ट ने। तो कब वहां पे हमने देखा, डिस्कवर्ड बाय हु, बाल्बिनी, एंड टर्म कॉइन्ड बाय कोलर। यहाँ पे भी डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग एंड टर्म कॉइन्ड बाय रुकर्ट्स इन 1892। ये डिस्कवर किया 1882 में। अब ये पाया कहां पे जाता है? ये पाया जाता है उस साइड्स में, ओके। अभी इसको लैम्ब्रस क्यों बोला? दिस नेम वाज गिवन बिकॉज इट सिमिलर टू अपीयरेंस टू ब्रश व्हिच इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द चिमनीज। चिमनीज क्लीन करने के लिए जो इंडस्ट्रीज में यूज करता है ब्रश, वो वैसा दिखता है। These are found in oocytes, ये oocyte ऑफ वर्टिब्रेट्स, oocytes ऑफ वर्टिब्रेट्स, वो कहां पे पाया जाता था? सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ डिप्टेरियन इंसेक्ट्स। अब ये वर्टिब्रेट्स के उस में पाया जाता है। ओके, कौन कौन वर्टिब्रेट्स है? ये आपका शार्क है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, एज वेल एज कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है oocyte कौन से, कहां पे? oocytes में, और किसमें? वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स बट रेयर है, नहीं होता, इसको याद मत रखिए। नाउ इट्स लुक लाइक अ ब्रश, ये ब्रश जैसा दिखता है। अब ये स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होता है, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊंगा। ये देखो होता कैसे है, होता ऐसे है कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक साथ आते हैं, ओके। दो होमोलॉगस में आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स हैं, ये आपके दो क्रोमैटिड्स हैं, ओके, समझ में आ रहा है? ये ये वाला देखो, ये वाला देखो,
आप ये समझ लो कि इधर मैं निकाल रहा हूं। चलो कलर चेंज करते हैं, वी विल चेंज द कलर, ठीक है रेड लेंगे, ठीक है वी विल टेक रेड। यहाँ पे सेंटर में है, यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, हाँ, और ये वाला पोर्शन इसका वो दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, सॉरी ये वाला दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है। आप समझ लीजिए अभी लूप फॉर्म नहीं हुआ, हियर द फॉर्मेशन इज लूप, यहाँ लूप फॉर्म होती है। और लूप कैसे फॉर्म होते हैं यहाँ पे देखो ऐसे। अब होता क्या है, ये देखो ये वाला क्रोमोसोम कैसे लूप फॉर्म कर रहा है, इस वाली बात करते हैं। ये यहाँ पे सेंटर में रहे, अब इधर वाला क्रोमेटिड ऐसे लूप फॉर्म करेगा, इधर वाला क्रोमेटिड ऐसे लूप फॉर्म करेगा। इस तरह से कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे लूप फॉर्म होती है। देख रहे हो आप, कौन लूप फॉर्म में कौन काम कर रहा है, हर क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम का हर क्रोमेटिड एक तरफ लूप फॉर्म कर रहा है, इधर वाला क्रोमेटिड इस तरफ इधर वाला क्रोमेटिड। वही सिचुएशन आपके दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे भी हो रही है, इसमें भी। तो ये वाला क्रोमोसोम भी आपका क्या कर रहा है, इट फॉर्म लूप। तो ये आपको इस वाला स्ट्रक्चर ये जो दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज लैंप ब्रश क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज लैंप ब्रश क्रोमोसोम। तो ये आपका एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम, सॉरी ये आपका एक क्रोमेटिड है होमोलॉगस क्रोमोसोम का, सिंगल क्रोमोसोम का, ये आपका दूसरा क्रोमेटिड है, एंड दे आर फॉर्मिंग अ लूप। ऐसे ही नीचे दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम भी लूप फॉर्म करते जाएगा, ओके ऐसे ही इसके नीचे दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम भी लूप फॉर्म करते जाएगा, ठीक है। वी विल एक्सप्लेन दिस बाय, अरे यहाँ पे ये देखो, ये आपका पहला होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड है, लूप फॉर्म कर दिया, अगेन इट फॉर्म अ लूप ऐसे, फिर ये थोड़ी देर तक जाएगा, फिर लूप फॉर्म करेगा। ये हो गया आपका एक क्रोमोसोम। इसका दूसरा क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम भी इधर है, इसके भी दो क्रोमेटिड है, तो ये भी ऐसे लूप फॉर्म करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट आपको यहाँ पे भी दिख रही है, सेम अरेंजमेंट यू आर एबल टू सी हियर, ओके। ये सिंगल क्रोमोसोम के लूप फॉर्म है, तो ऐसे दो क्रोमोसोम्स के, एक क्रोमोसोम ये दूसरा क्रोमोसोम के लूप फॉर्म है। ऐसा स्पेशल देखिए, क्रोमोसोम कोई नया है क्या, नहीं है, ऑलरेडी नॉर्मल क्रोमोसोम क्या होता है, दे आर कन्वर्टेड इनटू द लैम्ब्रश क्रोमोसोम। अब ये लूप क्या करती है, ये जितनी भी लूप फॉर्म करते हैं, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर बिलीव टू गवर्न द सिंथेटिक एक्टिविटीज ऑफ ग्रोइंग oocytes। ये ग्रोइंग oocytes में बनता है। इट इज सजेस्टेड दैट दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन्स, ओके। और ये ड्यू ड्यूटोप्लाज्मिक रिजर्व, मतलब जो अंडे में आपने देखा होगा बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो उस समय क्या है, जो अंडे में जो प्रोटीन बनाना है उस समय उस साइट्स में क्या होगा, ये वाला क्रोमोसोम तैयार हो जाए और बहुत सारा प्रोटीन वहां पे स्टोर होगा, बनेगा। लैम्ब्रस क्रोमोसोम also show the possible way of the gene amplification। जीन एम्प्लीफिकेशन मतलब जीन बनना, उस साइट्स में जीन एक्सप्रेस होना बोलेंगे हम। नाउ ये है आपका क्या, लैम्ब्रस क्रोमोसोम, जहां पे लूप फॉर्म होती है। और लूप में क्या होगा, लूप में आपका क्या बनेगा, इन लूप देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, क्या बनेगा, क्योंकि लूप हो रहा है मतलब आपका क्रोमोसोम लूज हो रहा है और एक्सपोज फॉर द व्हाट, एक्सपोज फॉर द डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस, एक्सपोज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अभी डिस्कस करना बाकी है, दैट इज व्हाट, that is a idiotype, sorry, karyotype and idiotype। karyotype and ideogram, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा देखते हैं क्या वह क्या होता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है क्रोमोसोम के ऊपर, इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको, ओके। डायग्राम डायग्राम 1 मिनट है। ठीक है, इसी को कर लेंगे एक्सप्लेन, कोई बात नहीं। ठीक है
हम्म, चलो इसको करता हूं मैं। वी विल गो टू दिस, वी विल गो टू दिस साइट, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा होता क्या है। दो तरह का आप क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके, आप क्रोमोसोम को क्या कर रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग द क्रोमोसोम, आप क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके, तो कैरियोटाइप क्या है, कैरियोटाइप ऑलवेज इन अ डिप्लॉयड फॉर्म। ओके, मतलब जो आप क्रोमोसोम एक्चुअली, ठीक है, आप क्रोमोसोम एक्चुअली दिखता कैसे है ये जहां शो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोटाइप। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोटाइप। और क्रोमोसोम को आप डायग्रामेटिकली जहां पे प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब ये जनरली हैप्लॉइड होता है। ओके, इट इज जनरली हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉयड होता है। थोड़ा सा मैं डिफरेंस ही दिखाता हूं। ओके, यहाँ पे ये ऐसे होता है जब हम पीपीटी में नहीं डालते ना, सो वी आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स। कैरियोटाइप, कैरियोटाइप इज द डायग्राम दैट शो क्रोमोसोम नंबर एंड कंस्टिट्यूट न्यूक्लियस। ओके, पहले हम इसका डिफरेंस देखेंगे। ये देखो आपका ये जो है इडियोटाइप है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये है। नाउ कैरियोटाइप, कैरियोटाइप इज द एक्चुअल पिक्चर, जो एक्चुअल है, दिखता कैसे, एक्चुअल वैसे दिखता है। अगर मैं आपको ये सामने दिख रहा हूं, आई एम अ कैरियोटाइप, मेरा इडियोटाइप कैसा होगा, मैं बस खाली मेरा स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, मेरा नाक भी कुछ नहीं दिखेगा। मतलब एक ऐसी ये मैन जैसा। अगर मेरा आपको फोटोग्राफ दिख रहा है, दैट इज अ कैरियोटाइप। मेरा इडियोटाइप क्या ऐसे होगा, माय इडियोटाइप विल बी लाइक दिस, दिस, दिस। ये है आपका इडियोटाइप, खाली रिप्रेजेंट किया है विथ डायग्राम। ओके, इडियोटाइप इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैरियोटाइप। ओके, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैरियोटाइप। देखिए ये कुछ नहीं है, क्रोमोसोम को एक आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो, एक्चुअल फिगर दिखा रहे हो, जो रियल दिखती है माइक्रोस्कोप में, वो है आपका कैरियोटाइप। अगर आप उसको डायग्रामेटिकली बता रहे हो, दैट इज इडियोटाइप, उसको इडियोग्राम भी बोलेंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड विद ईच अदर, शॉर्ट आर्म्स आर प्लेस पॉइंटेड अपवर्ड द लॉन्ग आर्म। ये बस कुछ नहीं होता, एक एक हैप्लॉइड फॉर्म में खाली इसको इस तरह से दिखाया जाता है, इस तरह से। मतलब आर्म की लंबाई बस खाली आपको पता चलती है, एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसे होता है यू विल नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, अब ये है नॉट इजी, ये निकालना इजी नहीं है, डायग्राम निकालना इजी है, लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको फिर फोटो लेना पड़ेगा। लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको नॉट इजी, इजी इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन विथ क्रोमोसोम्स, ये यहाँ इजी नहीं है, इधर इजी हो जाता है क्योंकि आप डायग्रामेटिकली अच्छे से दिखाते हो। यहाँ पे क्या है, अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, विल एबल टू अंडरस्टैंड कौन सा दिखने में अच्छा लग रहा है। तो ये आपको ये वाला स्ट्रक्चर अच्छा लगेगा, ये वाला स्ट्रक्चर आपको कंफ्यूज करेगा। ओके, ये वाला यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन वो ठीक लगेगा, इधर देखो, लेकिन जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन वो अलग टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। ओके, वो रियल है। तो दिस इज, ये कभी कभी आता है, तो आपको वो भी आना चाहिए। एक मैंने पॉइंट आपको बोला था, आई विल एक्सप्लेन, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। कभी कभार अगर आपको क्रोमोसोम्स के, अरे यार क्या हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम्स के कंपोनेंट्स के ऊपर कभी अगर क्वेश्चन आ गया, सो यू शुड एबल टू आंसर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। कोई बात नहीं, यस, ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे है, कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम, कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम इज बेसिकली कंपोज डीएनए, 2 नंबर आपका होता है प्रोटीन्स, और 3 नंबर का होता है आरएनए। तो ये याद रखिए, आरएनए। सो क्रोमोसोम इज बेसिकली कंपोज ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए, ठीक है। तो ये आपको कभी अगर क्वेश्चन आ गए तो आपको आना चाहिए। आई विल गिव द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन योर नोट्स, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्रोमोसोम का टॉपिक खत्म है। तो क्रोमोसोम वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली।